तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज मीडिया से बात की। इस दौरान पहले उन्होंने चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की मांग रखी। इसके बाद उन्होंने मेयर पद के लिए अतीक अहमद के परिवार को टिकट देने के सवाल पर बड़ा ऐलान किया। वहीं दलितों को साधने के लिए मायावती ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर सवाल भी खड़े किए। निकाय चुनाव की जंग में बीएसपी भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है और इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया और चुनाव आयोग से ये मांग भी की कि ये चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराए जाए। यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। मायावती ने मेयर पद के लिए अतीक अहमद के परिवार को टिकट देने के सवाल पर बड़ा ऐलान भी किया। दरअसल चुनाव के ऐलान के बाद अटकलें लग रही थीं कि बीएसपी अतीक अहमद के परिवार को प्रयागराज से मेयर का टिकट दे सकती है, लेकिन इन अटकलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहन जी ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी अतीक की पत्नी या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देगी। अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने कोर वोट दलितों और मुस्लिमों को साधने के लिए भी दांव चला। मायावती ने कहा कि हमने निकाय चुनाव पूरी तैयारी से लड़ने का फैसला किया है ताकि सही लोग चुनकर आए और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का ध्यान रख सकें। बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर इन वर्गों का विकास करती है। मेरे नेतृत्व में बीएसपी इन तमाम वर्ग के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगातार काम कर रही है। मायावती ने कहा कि दलित समाज बीजेपी के दबाव में न आए। चुनाव में SC, ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक चुनाव हार रही बीएसपी के लिए निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव हार रही बसपा के लिए अगर बात करें तो निकाय चुनाव काफी अहम है और इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पे ये कहा कि माफिया तंत्र या फिर माफिया तंत्र से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को पार्टी में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की। बीएसपी ने 2017 के चुनाव में दलित मुस्लिम समीकरण के जरिए काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। अलीगढ़ और मेरठ के नगर निगम में बीएसपी अपना मेयर बनाने में कामयाब हुई थी, जबकि 3 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी। बीएसपी इसी फॉर्मूले के जरिए इस बार के चुनावी रण में उतरने का फैसला कर चुकी है, लेकिन सीटों के आरक्षण में हुए फेरबदल ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। इतना ही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक परिवार के नाम के आने से मायावती का खेल बिगड़ गया है। ऐसे में बीएसपी के लिए नगर निकाय चुनाव में अपना करिश्मा दोहराना एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हालांकि माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, लेकिन मायावती और खासतौर पर बीएसपी जो है वो लगातार मेहनत करके पार्टी के पुराने रिकॉर्ड को कम से कम कायम रखना चाहती है। 2 मेयर बनाए थे पार्टी ने, उस पर काम करना चाहते। युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद भी शुरू की गई है। जो ये बीएसपी की प्लानिंग है, माया की जो प्लानिंग है, वो हम आपको बता रहे हैं। युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू की गई है। पार्टी में 50% युवाओं को जगह देने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का निर्देश मायावती ने दिया है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। मुस्लिम वोटर्स को लामबंद करने की कोशिश भी की जा रही है। दागी नेताओं को टिकट नहीं देने का फैसला लिया गया है। न सिर्फ शाइस्ता परवीन बल्कि अतीक के किसी भी फैमिली को और किसी भी दागी को टिकट नहीं देने का फैसला बीएसपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति दरअसल तय की गई है। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर भी बसपा का जोर है और इस पर काम किया जा रहा है।